हेलो बच्चों, तो इस वीडियो में हम लोग करेंगे क्लास 6 का नंबर्स फर्स्ट चैप्टर नंबर्स है जो कि उसका एक्सरसाइज 1.1। तो क्लास 6 में एक्सरसाइज 1.1 मैथ्स में दिया है स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। तो इसमें बोला है, इसमें पूछा है कि आपको बताना है कि ये ट्रू है कि फॉल्स है। तो फर्स्ट में दिया है नेचुरल नंबर स्टार्ट विथ जीरो। तो नेचुरल नंबर शुरू होता है जीरो से। तो यहाँ पे मैं 1 का लिख देती हूँ, 1 का फर्स्ट। तो नेचुरल नंबर स्टार्ट विथ जीरो। तो नेचुरल नंबर जीरो से शुरू होता है क्या? नहीं होता है। नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होता है? 1 से शुरू होता है। तो ये हो जाएगा फॉल्स। तो इसीलिए नेचुरल नंबर स्टार्ट विथ जीरो। तो जीरो से नेचुरल नंबर शुरू नहीं होता। नेचुरल नंबर हमेशा याद रखिए 1 से शुरू होता है, जीरो से होल नंबर शुरू होता है। तो नेचुरल नंबर स्टार्ट विथ जीरो फॉल्स हो गया। उसके बाद क्या दिया है सेकंड का, नंबर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल्स कॉल्ड न्यूमरल। मतलब नंबर्स जो रिप्रेजेंट होते हैं सिंबल्स में उसको बोलते हैं न्यूमरल। ये ट्रू है क्योंकि अगर हम लोग रोमन नंबर्स अगर लेते हैं तो वो क्या होता है, रोमन न्यूमरल्स भी उसको बोला जाता है। तो हमेशा याद रखिए नंबर्स जो सिंबल्स में रिप्रेजेंट होते हैं उसको न्यूमरल बोलते हैं। नंबर्स जो रिप्रेजेंट होते हैं सिंबल्स में उसको बोलते हैं न्यूमरल। थर्ड में दिया है द प्लेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट इन अ गिवन नंबर। प्लेस वैल्यू किसी भी डिजिट का प्लेस वैल्यू जो नंबर में दिया जाता है। प्लेस वैल्यू तो मैंने आपको समझाया है। अगर यहाँ पे सपोज दिया है 128, तो 2 का प्लेस वैल्यू मुझे चाहिए, तो इसका प्लेस वैल्यू क्या होगा? वंस टेंस। तो ये क्या है, टेंस में है, तो ये इसका प्लेस वैल्यू क्या होगा? 20 होगा। तो 1 टेंस, ये टेंस में है तो ये हो गया 20। 1 का प्लेस वैल्यू क्या होगा? 1 टेंस 100। तो 1 टेंस 100, तो ये क्या होगा? 1 का प्लेस वैल्यू 100 हो जाएगा। तो ये प्लेस वैल्यू होता है, यहाँ पे 2 है, किस में है? टेंस में है, इसीलिए ये 20 हो गया। ये 1 टेंस 100, 1 हंड्रेड्स में, इसीलिए ये 100 हो गया। उसके बाद क्वेश्चन में दिया है द प्लेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट इन अ गिवन नंबर इज बेस्ड ऑन इट्स पोजीशन इन द नंबर। मतलब द प्लेस वैल्यू, जो डिजिट का प्लेस वैल्यू होता है नंबर में, डिजिट का जो प्लेस वैल्यू होता है वो बेस्ड ऑन इट्स पोजीशन, माने वो हमेशा डिपेंड करता है उसके पोजीशन में, मतलब नंबर के पोजीशन में डिपेंड करता है। तो यहाँ पे देखिए ये मेरे को 2 का कैसे पता चला? 2 वंस टेंस, मतलब ये कौन से पोजीशन में? टेंस पोजीशन में। तो वो हमेशा पोजीशन के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर सोचिए मैं बोलती हूँ यहाँ पे 7 है, तो अगर मैं बोलूंगी 8 का प्लेस वैल्यू मेरे को पता करना है, 8 का प्लेस वैल्यू क्या है, तब मैं हमेशा पोजीशन में ही देखूंगी। ये वंस है, ये टेंस है, तो ये क्या हुआ, मैं क्या कैलकुलेट कर रही हूँ? पोजीशन। तो हमेशा याद रखिए जो भी प्लेस वैल्यू होता है वो हमें कैसे पता चलेगा? उसके पोजीशन से पता चलेगा। तो ये क्या होगा? ये ट्रू होगा क्योंकि उसके पोजीशन से पता चल रहा है। फोर्थ में क्या है, द डेसिमल सिस्टम यूजेस 10 सिंबल्स टू रिप्रेजेंट नंबर। तो डेसिमल सिस्टम जो होता है वो यूज करता है 10 सिंबल्स, 10 सिंबल्स को यूज करता है टू रिप्रेजेंट नंबर। नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए डेसिमल सिस्टम क्या है, 10 सिंबल्स को यूज करता है। तो ये ट्रू है कि फॉल्स है, ये बताना है। फोर्थ में नंबर दे देती हूँ यहाँ पे। तो हमेशा देखिए डेसिमल सिस्टम यूजेस 10 सिंबल्स टू रिप्रेजेंट नंबर। तो नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए 10 सिंबल यूज होता है, ये बताया है इसमें। ये ट्रू है कि फॉल्स? तो अगर हम कोई भी नंबर्स लिखते हैं तो हम लोग क्या यूज करेंगे? यहाँ पे कोई भी अगर मैं नंबर लिखती हूँ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यही नंबर्स यूज कर कब, यही डिजिट्स यूज कर नंबर्स बनता है। अगर कोई भी नंबर 198 मैंने लिखा, 1 क्या यहाँ से लिया, 9 क्या है यहाँ से लिया, 8 कहाँ यहाँ से लिया मैंने। तो यही नंबर्स, यही डिजिट्स को यूज कर नंबर्स बनते हैं। तो ये टोटल कितने डिजिट हुए? ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो टोटल कितने ये हुए? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो टोटल कितना हुआ? 9 तक हुआ, 9 टोटल। तो ये कितना हुआ टोटल? 10 डिजिट, 10 सिंबल्स हो गए, ये 10 डिजिट हो गए।
तो डेसिमल सिस्टम 10 सिंबल्स को लेकर ही नंबर्स बनता है, याद रखिएगा। तो ये क्या हो गया, ट्रू हो गया। उसके बाद दिया द स्मॉलेस्ट होल नंबर इज 1, द स्मॉलेस्ट होल नंबर इज 1। तो स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या होता है, होल नंबर मैंने आपको बताया, होल नंबर वो होता है जो 0 से शुरू होता है, लेकिन यहाँ पे क्या दिया है, स्मॉलेस्ट सबसे छोटा होल नंबर क्या है, 1 है। तो ये ट्रू है कि फॉल्स है, फॉल्स हुआ, क्योंकि होल नंबर कहाँ से शुरू होता है, 0 से। तो स्मॉलेस्ट क्या हुआ, स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या होता है, 0 होता है। तो ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया, फॉल्स। उसके बाद सिक्स्थ में क्या दिया है, इन एन इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन रीडिंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट अ कॉमा इज प्लेस्ड आफ्टर द फर्स्ट 3 डिजिट एंड एवरी 2 डिजिट आफ्टर डेट। मतलब इंडियन सिस्टम में कोई भी नंबर, अगर मैंने सपोज कोई भी नंबर लिख दिया 1 6 9 8 5 2 5, ऐसा कोई भी एक रैंडमली मैंने नंबर लिख दिया, तो इसमें पूछा है इन एन इंडियन सिस्टम, इंडियन सिस्टम में ये अगर सोचिए इंडियन नंबर फॉर्मेट में मेरे को लिखना है, इंडियन फॉर्मेट में, इंटरनेशनल फॉर्म और इंडियन फॉर्म होता है, तो ये मैं इंडियन में लिख रही हूँ फर्स्ट। रीडिंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, राइट मतलब ये होता है, लेफ्ट मतलब ये होता है, राइट साइड कौन सा है मेरा, ये राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है, तो ये क्या हुआ, राइट साइड। तो यहाँ पे दिया रीडिंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट में, राइट टू लेफ्ट मतलब राइट से लेफ्ट की तरफ। अ कॉमा इज प्लेस्ड आफ्टर द फर्स्ट 3 डिजिट, फर्स्ट 3 डिजिट क्या है, ये वाला, क्योंकि यहाँ पे देखिए फर्स्ट 3 डिजिट ये नहीं है, इसमें क्या बोला है, राइट टू लेफ्ट, तो राइट से शुरू करना है, राइट से शुरू करना है। तो फर्स्ट 3 डिजिट में कॉमा लगाना है एंड एवरी 2 डिजिट्स आफ्टर डेट, उसके बाद 2 डिजिट में कॉमा देना है, यहाँ 2 डिजिट, यहाँ 2 डिजिट। तो ये इंडियन सिस्टम में क्या होता है, इंडियन फॉर सिस्टम में क्या होता है, स्टार्टिंग में राइट प्लेस में 3 डिजिट को छोड़कर कॉमा देते हैं, उसके बाद जितना भी नंबर आए 2 डिजिट को छोड़कर कॉमा देता है, तब ही इंडियन सिस्टम होता है, इंडियन सिस्टम में नंबर्स होता है। तो ये ट्रू होगा कि फॉल्स होगा, ट्रू होगा, क्योंकि नंबर्स कभी भी इंडियन सिस्टम में नंबर्स क्या होता है, फर्स्ट वाला जो होता है, फर्स्ट वाला जो राइट साइड में जो नंबर होता है उसी में हम लोग 3 डिजिट को छोड़ के कॉमा देते हैं, बाकी जितने भी डिजिट हो उसमें 2 के गैप में हम लोग कॉमा देते हैं। अगर सपोज मैंने आज यहाँ पे लिख दिया 2 6 8 9 5 2 1 1 8 कुछ भी नंबर, तो फर्स्ट में इंडियन सिस्टम में क्या लिखती हूँ, यहाँ पे 3 डिजिट को छोड़ के कॉमा देना है, फिर बाकी सारा 2 डिजिट को, 2 डिजिट यहाँ पे देखिए 2 डिजिट है, यहाँ 2 डिजिट है, यहाँ पे 2 डिजिट है, यहाँ पे 3 डिजिट है। तो हमेशा याद रखिए इंडियन सिस्टम में क्या होता है, फर्स्ट राइट साइड वाले में 3 डिजिट देते हैं और बाकी सारा 2 डिजिट होता है। तो वही यहाँ पे बोला गया, द इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन रीडिंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट अ कॉमा इज प्लेस्ड आफ्टर द 3 डिजिट्स, राइट टू लेफ्ट में कॉमा जो प्लेस होता है 3 डिजिट में, उसके बाद क्या, एवरी 2 डिजिट आफ्टर डेट, उसके बाद सारा 2 डिजिट में दिया जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 खत्म होता है। अगर आपको क्वेश्चन नंबर 1 में कुछ डाउट है, कुछ कंफ्यूजन है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।